मैं हर एक मंगलवार को गंगा में तट पे स्नान करके दंड प्रणाम मैं देता हूँ। और मेरे जीवन में लौकिक जीवन है, भूखंड में दो ही है, एक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, दूसरा सिंहेश्वर नाथ में। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि इस दैव भूमि के अगल बगल हम लोगों का जन्म हुआ। ये साक्षात उनकी कृपा। पूरे सृष्टि में दो शिवलिंग है, एक सिंहेश्वर है, एक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। ये सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे सृष्टि में स्वप्रगट सेवक थे। उनको इस समाज ने, पंडित के समाज ने उनको अलग किया, उनको पंडा समाज कह दिया। फिर शिव की आशीर्वाद इन लोगों को प्राप्त हुई। दुर्भाग्य इस बात का है कि हिंदू मंदिर की सारी संपदा पे सरकारों का नियंत्रण है, वही क्रिश्चियन में नहीं है। और संस्कृति पे पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में राजनेताओं ने जो कुठाराघात किया है, इस पे पूरे समाज को चिंतन और मंथन की जरूरत है। और रहा सवाल है सैलरी का, इनका जो हिस्सा 60-40 का है, के द्वारा दिया गया है, वो राशि रिलीज नहीं हो पा रही है। क्षत्रिय नहीं थे, बानर, भालू, नील, नल, केवट, सबको लेके बिहार में चुनाव हो रहा है। आचार संहिता लागू हो गया, जितने नेता हैं जो भी हैं सभी यथावत स्थिर हो गए। जय हिंद प्रियजनों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी। आज मैं अलग तरीके से अलग हट करके जो है देखिएगा इस वीडियो में कि भारत के संस्कृति, धरोहर, मठाधीश, सरकार के नियम, रूल, रेगुलेशन पहले क्या था, आर्टिकल से रिलेटेड, हिंदू धर्म के अनुसार, और जो भारत में संस्कृति, विश्व प्रसिद्ध संस्कृति, धरोहर के बारे में ये बताएंगे। एक सज्जन व्यक्ति, देखिए ये सज्जन व्यक्ति हैं, आदरणीय जो है जो श्री आशीष झा जी, जो वित्त रहित शिक्षक हैं मधेपुरा में। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इंसानियत से लेकर के जो है व्यक्तित्व से लेकर के आचरण बहुत अच्छे भाई हैं। और मुझे मिल करके जो है तहे दिल से बहुत खुशी हुआ। उन्होंने एक, देखिए एक मामा भांजे का रिश्ता भी अलग होता है, मिलवाए। वो भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति हैं, जिनका नाम है आदरणीय श्री डॉक्टर आभास आनंद झा जी, जो विद्वान से लेकर के एक से एक विद्वान है। जो मतलब कि ये खासियत जो है शायद कम लोगों में ये गुण होता होगा। तो बहुत तरीके से समझाए, बताए। देखिए क्या वीडियो में देखिएगा, पूरा वीडियो में कि किस तरीके से जो है उन्होंने पूरा धर्म से रिलेटेड, पूजा पाठ से रिलेटेड, और खास करके जो है वहाँ के जो प्रसिद्ध है सिंहेश्वर नाथ मंदिर जी, जो कहा जाता है कामना लिंग मंदिर। जो भी मनोकामना वहां पर लेकर के जाते हैं वो पूर्ण होते हैं। क्या ये कलयुग में सच है या यही या क्या है, पूरा विश्व में कहां पर क्या प्रसिद्ध है, इन तमाम बातों को लेकर के मेरे साथ डॉक्टर आभास आनंद झा जी मेरे साथ मौजूद हैं। देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कहते हैं, बहुत सारी कहेंगे, बहुत तमाम बातों को लेकर कहेंगे। बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत सज्जन व्यक्ति, शायद मतलब कि ऐसे ऐसे लोग जो हैं, ये आशीष जी हों या मतलब कि डॉक्टर आभास आनंद जी हों, ये जो हैं शायद ही मतलब कि कम जो मिलते हैं। लगा ही नहीं था कि हम घर से बाहर हैं, परिवार की कमी महसूस तो घर ही यहाँ पे है। मैं मधेपुरा जिला मुख्यालय में रहता हूँ और बाबा की आराधना में सिंहेश्वर आता हूँ। ये स्वानुभूति है। देखिए पत्रकार महोदय, होता क्या है, कुछ ऐसी बातें होती है जो महसूस की जाती है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे हवाएं बह रही है और आपके बॉडी में सेंस काम नहीं कर रहा है, आपको पता नहीं चलेगा हवा बह रही है नहीं बह रही है। ठीक है, तो जब पूजा आप करेंगे तो ये स्व अनुभूति की चीज है, इसको स्पष्टीकरण करके व्याख्या में नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इनकी जो कृपा है, उनकी महिमा जो की जाएगी बहुत कम होगा। ये मेरा स्व अनुभव है। इनकी कृपा से विगत 25 वर्षों से मैं हर एक मंगलवार को गंगा में तट पे स्नान करके दंड प्रणाम मैं देता हूँ। और मेरे जीवन में लौकिक जीवन है तो समस्याएं आएंगी, और सारे समस्याओं का समाधान इनकी कृपा से होता रहा है। और बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, उनके कृपा से। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं दे रहा हूँ, ये क्षमता नहीं है। और हर मंगल को फिर हमारे साथ बाकी मित्र लोग भी हैं, परिचित लोग भी हैं, पुजारी लोग भी हैं, सबके पूजा करते हैं। और यहाँ की जो बात है, प्रदीप मिश्रा जी आए हुए थे,
जो शिव की आराधना में जो कहते हैं, हर जगह प्रवचन देते हैं, उन्होंने एक रहस्य का उद्घाटन किया कि स्व प्रकट शिवलिंग पूरे भारत में, भूखंड में, भारत नहीं पूरे भूखंड में दो ही है। एक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, दूसरा सिंहेश्वर नाथ में। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि इस दैव भूमि के अगल बगल हम लोगों का जन्म हुआ, ये साक्षात उनकी कृपा है। अब रहा सवाल, आप प्रश्न ये करेंगी जो इनके महिमा को इतना मंडित क्यों नहीं किया गया, तो मैं आपको एक स्पष्ट बात कर दूं, जो ये क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र रहा, यातायात से लेके, राजनीतिक दृष्टिकोण से लेके, हर दृष्टिकोण से ये पिछड़ा क्षेत्र रहा। और यहाँ के लोग, जाति उनकी जो भी रहे हो, लेकिन मानसिक रूप से वो पिछड़े हुए रहे। मेरा अपना ये मानना है, जाति भले श्रवण हो, लेकिन वो पिछड़ेपन के शिकार रहे हैं, जिसके वजह से आपके हमारे इलाके में 3-4 संत ऐसे हुए जिनकी ख्याति बहुत दूर तक। एक बगल में ही कारू खिरहरी स्थान है, दूसरा लक्ष्मीनाथ गोसाई का स्थान है, उनको 8 सिद्धि प्राप्त थी। फिर तीसरा ये सिंहेश्वर नाथ है, फिर आपको विष्णु राउत है, फिर उमापति स्थान था। ये सब स्थान ऐसे थे। लक्ष्मीनाथ गोसाई की जब पदावली को आप देखेंगे, उनको 8 सिद्धि प्राप्त थी, लेकिन उनकी ख्याति हम लोगों के बीच ही सिमट के रह गई। अब देखिए कहाँ साईं बाबा की जो नाम है, उनको विश्व के पटल पे वहां के लोगों ने लाया, और हमारे यहाँ के विद्यापति, जिनके यहाँ चाकर के रूप में शिव आए थे, ये प्रमाण है, वो मिथिलांचल और मिथिला में ही सिमट के रह गए। हमारे यहाँ भी कालिदास की जो मूर्ति है, उच्चैठ, ठीक है, उनको भी वो नहीं मिले, क्योंकि ये इलाका बिल्कुल पिछड़ा रहा। अब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप लोग ऐसे लोग हैं, इस चीज को दे रहे हैं, और यहाँ के लोग सिर्फ अपने पूजा और आराधना में विश्वास करते हैं। कहा भारत में 2 ही जगह, मतलब कि अखंड भारत में 2 जगह, एक यहाँ पर भारत ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भारत की बात करेंगे तो बांग्लादेश से लेकर, अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान भी संपूर्ण भारत में आता है। आज भी आप दक्षिण के इलाके जब जाएंगे, मलेशिया तक, तो वहां कार्तिकेय, शिव जी के जो पुत्र थे, जो युद्ध के लिए सेनापति बने थे, तो कार्तिक की मंदिर आपको मलेशिया में भी मिलेगा स्वर्ण के रूप में, वहां भी उनकी पूजा है। तो फिर ये कुछ होते होते पंथ बढ़ता गया, जगह बढ़ते गए, फिर मान लीजिए पाकिस्तान हो गया, फिर बांग्लादेश हो गया, फिर अफगानिस्तान हो गया। पूरे सृष्टि में 2 शिवलिंग है, एक सिंहेश्वर है, एक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। ये सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे सृष्टि में स्व प्रकट। तो हम जो है अपने चैनल के माध्यम से आपसे मांग करते हैं कि यहाँ पर जो भी जो है पुरोहित हैं, पुजारी जी हैं, इनको मतलब कुछ न कुछ सैलरी बेसिस दिया जाए, क्योंकि अदर में हम देख रहे हैं कि सैलरी मिलती है, व्यवस्था मिलती है, सब फंड मिलते हैं, लेकिन जब यहाँ पर इतने जो अदृश्य चीज है, जिसमें साइंटिस्ट भी जो आते हैं तो वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो इस चीज को लेकर के जो है बहुत दिनों से लाखों करोड़ों भक्तों को मनोकामना पूर्ण किया है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे मांग करते हैं कि इन लोगों का सैलरी बेसिस जाए। देखिए मैडम, ऐसा है कि यहाँ की जो व्यवस्था थी, क्योंकि शिव की जो आराधना की है, कि मैं विषयांतर हो रहा हूँ, कुछ आगे जा रहा हूँ, विष्णु की आराधना और शिव की आराधना, तो जो शिव के आराधना में गए, उनको दुर्भाग्य ये है कि जो वहाँ पंडित समुदाय थे, उनको अपने समाज से अलग कर दिया, ठीक, क्योंकि विष्णु की आराधना बृहद रूप में होती थी, इनकी आराधना सब साधारण थी, धतूरा से, आग के पत्ता से, जल से, कोई जरूरत बाकी चीज की नहीं है आराधना। तो जो इनके सेवक हुए, उनको इस समाज ने, पंडित के समाज ने उनको अलग किया, उनको पंडा समाज कह दिया। फिर शिव की आशीर्वाद इन लोगों को प्राप्त हुई कि मेरा जो तुम पूजा करते हो भूखे नहीं मरोगे। तो जहां भी शिवालय था, वो इन लोगों के अंदर में अपना होता, जिसमें कि यज्ञशाला होते थे, व्यायामशाला होते थे, विद्यालय होता था। फिर आजाद भारत हुआ, फिर उसके बाद सरकार बनी, संविधान बने। दुर्भाग्य इस बात का है कि हिंदू मंदिर की सारी संपदा पे सरकारों का नियंत्रण है, वही क्रिश्चियन में नहीं है, मुस्लिम में नहीं है। आर्टिकल 29 और 30 का बेनिफिट वो लोग लेते हैं कि अपने धर्मशास्त्र का पढ़ाई करें, और हम नहीं कर सकते हैं। जिसके वजह से क्या हुआ है, जो हमारे धर्मशास्त्र का जो ज्ञान है, उससे हम बिल्कुल अधूरे जा रहे हैं। अभी तक जो पंडित हैं वो मंत्रोच्चार कर रहे हैं, लेकिन जो परिस्थिति जा रही है, आने वाले दिनों में मंत्र पढ़ने वाले ना मिलेंगे, समझने वाले तो अभी भी नहीं है। अभी भी जो हम पूजा करते हैं,
पंडित जी जो पाठ पढ़ाते हैं सिर्फ उसमें हम हाँ और हाँ कहते हैं, वो कह क्या रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसका वजह ये रहा, कभी कभी जो है पढ़ने के टाइम में कहते हैं कि अपना गोत्र का नाम लो, तो फोन कहीं देखते हैं कि लगाते हैं बताओ मम्मी मेरा गोत्र क्या है। गोत्र मूल यही है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति पे पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में राजनेताओं ने जो कुठाराघात किया है, इस पे पूरे समाज को चिंतन और मंथन की जरूरत है। और रहा सवाल सैलरी का, इनका जो हिस्सा 60-40 का है, जो आमदनी का है, वही इन लोगों को मिल जाए, इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। जो इनका अधिकार कोर्ट के द्वारा दिया गया है, वो राशि रिलीज नहीं हो पा रही है। सरकार से मांग ये की जाएगी, जो सनातन धर्म के हिंदू धर्मावलंबी के जो मंदिर हैं, नियंत्रण आप रखिए, अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो यहाँ के संत हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था, फिर यहाँ की जो वेद की पढ़ाई अगर नहीं होगी, जब लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे, गुरुकुल नहीं पाएंगे, तो फिर ये सभ्यता संस्कृति ये चल कैसे पाएगा। इन लोगों की इंश्योरेंस की भी सुविधा और भी सुविधा इन लोगों को जो है व्यवस्था में जो है देखिए है क्या, देखिए व्यवस्थाएं तो अनंत है, समस्याएं अनंत होगी। मेरा कहना है जो मूल समस्याएं अगर ठीक हो जाएगी तो बाकी चीज खुद ब खुद ठीक होगा। सवाल यह है कि जो हिंदू धर्मावलंबी है उनको कम से कम पढ़ाई में लिखाई में ठीक है वेद की शिक्षा, हमारे धर्मशास्त्र से, अब धर्मशास्त्र जो है, धर्मशास्त्र को अगर आप गहराई से देखें, मैं उसके अंदर में नहीं आता हूं, तो क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। एक सीधी सी बात यह है, और रामायण को ही आप देख लीजिए, उसमें कितना बड़ा एक दर्शन है। बड़ा पुत्र सेनापति होता है, पिता ने कहा कि तुम्हें जंगल को जाना है। वहीं जो हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं, अशोक के इतिहास को देखते हैं, औरंगजेब के इतिहास को देखते हैं, तो पिता को बंदी बना के पुत्र राजपाट को प्राप्त किया। वो कितना पुत्र है, जिस लड़के की राज्याभिषेक होने वाली है सुबह में, वो लड़का रात में उसे निर्देश मिलता है, वो जंगल को जा रहा है। तो रामायण एक संदेश है, रामायण एक संदेश है कि पिता के आदेश को उस पुत्र ने किस तरह पालन किया और वो जंगल को गए। रामायण एक संदेश यह भी है, जब आप नेक काम में आप चलते हैं तो अपने लक्ष्य को जब लेके चलते हैं तो आपके साथी खुद ब खुद आपके बनेंगे। राजा राम के साथ उनके स्वजातीय, उनके राजा कोई नहीं थे। उन्होंने जो युद्ध का शंखनाद किया, जो रावण के लंका पे विजय प्राप्त किए, उनके साथ उनके जो क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था, कोई क्षत्रिय नहीं थे। बानर, भालू, नील, नल, केवट सबको लेके वो थे। तो एक सामाजिक समरसता का संवाद भी राम का है। तो धर्मशास्त्र की जब पढ़ाई होगी तो बच्चे समझेंगे यहाँ होता क्या है। तो आप चाह रहे हैं ना कि गुरुकुल हो, व्यवस्था हो। बिल्कुल, आर्टिकल 29 का समापन करके कम से कम जो धार्मिक परिसर है वहां वेद की पढ़ाई नहीं होगी तो आने वाले दिनों में हम लोग का पूजा कैसे हो पाएगा। समस्या इस बात का है, जितने भी वेद मंत्र हैं, ऋचा हैं, वो तो सब संस्कृत में ही है। संस्कृत को उपहास का पात्र बना दिया गया। वेदालय, वेदशाला खत्म हो गई, पाठशाला खत्म हो गई। आखिर बच्चे पढ़े तो पढ़े कहाँ। उसके बाद अर्बन नक्सल पश्चिमी सोच के लोग उल्टे उल्टे बयान दे करके, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान दे करके लोग को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, सत्य से विमुख कर रहे हैं, एक अलग विमुख कर रहे हैं। ये इसको बोलते हैं सोशल मीडिया, फेसबुकिया ज्ञान, व्हाट्सएप वाला ज्ञान। हाँ, तो इसमें बहुत बृहद रूप से सुधार की जरूरत है, तो जाके आने वाले दिनों में समाज का विकास होगा। यानी कि और मैडम एक बात और भी, धर्म जो है जीवन जीने की आचार संहिता है। अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, आचार संहिता लागू हो गया, जितने नेता हैं जो भी हैं सभी यथावत स्थिर हो गए। तो धर्म जो है ये जीवन जीने की आचार संहिता है, जिस बहाने आज आईपीसी सीआरपीसी कानून से आप समाज को बैलेंस कर रहे हैं। जब ये चीज नहीं था तो आपके धर्म शास्त्र से ही कह के समझा के समाज में नैतिकता की पाठ पढ़ाई गई थी, और उस नैतिकता में बेहतर था आज के परिवेश से। इसका कारण हुआ कि धर्म से हम जो विमुख हुए तो क्रिया से विमुख हो रहे हैं। तो इसलिए धर्मशास्त्र के पढ़ाई पठन पाठन की सरकार से मांग है वो होनी चाहिए, वेद की पढ़ाई होनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो पूर्वज या सनातन में जो संस्कृति हमारी रही है, इससे हमारे आने वाले नस्ल समझ पाइए था क्या, ये कौतूहल का विषय नहीं रहे, ये फीलिंग की बात। बाबा श्री सिंहेश्वरनाथ की जय, पार्वती की जय।